चलिए तो कुछ पजल देख लेते हैं रीजनिंग स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए। एट फ्रेंड आर सिटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल। एक स्क्वायर टेबल है, फाइन। इन सच अ वे दैट फोर ऑफ देम सिट इन फोर कॉर्नर। फोर जो है कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, वाइल फोर सिट एन इमीडिएट मिडिल सिट इन द मिडिल ऑफ ईच फोर साइड। और चार लोग मिडिल में बैठे हैं, ठीक है। स्क्वायर टेबल कैसा होता है? स्क्वायर टेबल कुछ ऐसा होता है, इसके स्क्वायर ये कुछ ऐसा है। तो बता रहा है कि चार केंद्र की ओर देख रहे हैं, ऐसे केंद्र की ओर, मतलब ऐसे ये सेंटर पॉइंट है, ये केंद्र, और चार केंद्र से बाहर देख रहे हैं, मतलब आउटसाइड। ये हो गया आउटसाइड, बाहर। मतलब ये जो गोल में सम्मेलन हुआ था ना, जिसमें कुर्सी वाला गेम खेला जाता है, जो ये फॉरेन से चला आ रहा है, तो जिसमें कुछ लोग रन कर रहे होते हैं, बस उसी कुछ तरीके से कि कुछ लोग अंदर की तरफ मुँह करके बैठे हैं, कुछ लोग बाहर की तरफ से, और बाद में उसमें सिर्फ एक कुर्सी बचती है। और विनर कौन होता है? वो जो लास्ट में बचेगा, कुर्सी पर बैठ जाएगा, वो विनर। कुछ इसी तरह का एक टेबल है स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर, फाइन। तो सपोज़ कर लीजिए कि इसकी भी चारों भुजाएं बराबर हैं। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 फ्रेंड JKLMNOP आर सिटिंग इन अ स्क्वायर टेबल, फाइन। एक स्क्वायर टेबल है और उस पर कुछ 8 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से 4 लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं और 4 लोग कहाँ देख रहे हैं? 4 लोग बाहर की ओर देख रहे हैं, केंद्र के बाहर, मतलब केंद्र के बाहर देख रहे हैं। चलिए अब समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, तो ये तो पता चल गया आपको कि 4 लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं, 4 लोग बाहर की ओर देख रहे हैं। तो लेफ़्ट राइट की पोजीशन क्या होगी? केंद्र वाले के लिए लेफ़्ट राइट ये होगा, लेफ़्ट राइट होगा, ठीक है। जो केंद्र के बाहर देख रहा है वो राइट लेफ़्ट हो जाएगा, मतलब वो बाहर की ओर देख रहा है, जस्ट उल्टा देख रहा है, तो जस्ट उल्टे के लिए राइट लेफ़्ट मान के चलेंगे। मतलब जब ये कहेगा कि अमुक व्यक्ति के तीसरे स्थान पर, अगर वो केंद्र से बाहर की ओर देख रहा है, तीसरे स्थान पर ये व्यक्ति बैठा हुआ है, तो हमें समझ जाना कि उसका राइट लेफ़्ट और लेफ़्ट राइट क्या होगा। अभी मैं आपको बताऊंगी, पूरा एक्सप्लेन करूंगी इसको। देखिए चलिए, 8 ये पता चल गया हमें 8 लोग हैं। JKLMNOP सिटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल सभी भुजाएं बराबर, स्क्वायर टेबल के बैठे। 4 ऑफ देम आर सिट एट कॉर्नर। 4 लोग कॉर्नर बैठे, कोने पर बैठे हैं। वाइल 4 सिट इन द मिडिल ऑफ ईच और 4 लोग बीच बीच में बैठे हुए हैं, मतलब बीच बीच में उनके। पहले 4 लोगों को हम टेबल के कॉर्नर पे बैठा देंगे। जैसे टेबल है, 4 लोगों को कॉर्नर पे 1 2 3 4, और जो कॉर्नर बैठे हैं वो बाहर की ओर दे रहे हैं, कुर्सी उनकी बाहर की तरफ लगी, मतलब राइट लेफ़्ट है, वो राइट लेफ़्ट बाहर की, केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं। द वन हु इज़ सिटिंग इन द मिडल साइड फेस सेंटर, और जो ये मिडिल में बैठे हैं वो इस तरफ मुँह करे हुए हैं, लेफ़्ट राइट, ये केंद्र की ओर, ये केंद्र का बिंदु है, मान लीजिए केंद्र बिंदु की तरफ फेस करके बैठे हैं, सेंटर पॉइंट की तरफ। ये हो गया लेफ़्ट राइट की तरफ मुंह करके बैठे, इधर देख रहे हैं, अंदर की ओर, केंद्र की तरफ देख रहे हैं। मान लीजिए एक सर्किल में इनको बैठा दिया गया, एक सर्किल एक सपोज कर लिए, कुछ लोग बाहर की ओर देख रहे हैं, कुछ लोग अंदर। जो कॉर्नर पे बैठे हैं स्क्वायर के, वो बाहर की ओर देख रहे हैं। जो बीच में बैठे हैं, मिड में बैठे हैं, वो सेंटर की ओर देख रहे हैं। तो जब सेंटर की ओर देख रहे हैं उसमें हम लेफ़्ट राइट समझेंगे, क्योंकि ये लेफ़्ट राइट अंदर है, तो ये लेफ़्ट राइट अंदर की ओर इस ओर देख रहे हैं, इस सेंटर पॉइंट को देख रहे हैं, तो ये लेफ़्ट राइट। और जो बाहर की ओर देख रहे हैं वो राइट लेफ़्ट बैठे हुए हैं, राइट लेफ़्ट बैठे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा पूरा एक्सप्लेनेशन राइट लेफ़्ट क्या है। तो राइट लेफ़्ट है तो मतलब ये राइट पूरा ये ऐसे जाएगा राइट, और इसका ये लेफ़्ट ऐसे जाएगा पूरा ये लेफ़्ट। और यही अगर उल्टे की बात करें, जो केंद्र की ओर देख रहे हैं तो उसमें लेफ़्ट राइट चलेगा, ये लेफ़्ट राइट, वही इधर से ये लेफ़्ट हो जाएगा पूरा, और ये इधर से पूरा ये ऐसे राइट हो जाएगा।
तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लेफ़्ट राइट का समझ में आ रहा होगा कि लेफ़्ट राइट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि अगर हमें बता रहा है कि केंद्र से बाहर देख रहा है, केंद्र की ओर देख रहा है, तो इसका लेफ़्ट क्या होगा, इसका राइट क्या होगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। जो बंदे 4 लोग केंद्र की ओर मतलब मिड में बैठे हैं और केंद्र की ओर देख रहे हैं तो वो लेफ़्ट राइट देख रहे हैं, मतलब यहाँ से इनके लेफ़्ट की बात कहेंगे तो ये पूरा लेफ़्ट इनका ये यहाँ तक हो जाए, और उनके राइट की बात कहेंगे जो केंद्र की ओर देख रहे हैं उनका राइट पूरा ये यहाँ से यहाँ ऐसे राइट तक हो जाएगा। तो इस तरह से हम लेफ़्ट राइट डिसाइड करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। L sits third to the right of him. M sit in the middle of the one side of the table. तो M बता रहा है कि मिडिल में बैठा है, मतलब वो केंद्र की ओर देख रहा है। तो M को जहाँ भी बैठाएंगे हम वो केंद्र की ओर देख रहा है, मतलब लेफ़्ट राइट ही लेफ़्ट राइट बैठेगा। मतलब इसके जितने भी बताएंगे सदस्य बताए जाएंगे कि इससे लेफ़्ट ये बैठे हैं, इससे राइट ये बैठे हैं, तो M का लेफ़्ट कुछ एन का लेफ़्ट इधर जाएगा और राइट ये इधर जाएगा, क्योंकि ये केंद्र की ओर देख रहा है, सेंट्रल पॉइंट की ओर देख रहा है, केंद्र बिंदु की ओर देख रहा है, मिड में बैठा है। एम बीच में बैठा हुआ है और केंद्र की तरफ देख रहा है, लेफ़्ट राइट, इसकी पोजीशन लेफ़्ट राइट में है। अब जो भी व्यक्ति बताए जाएंगे एम से तो हम कुछ इस तरह से देखेंगे कि एम का लेफ़्ट ये पूरा ऐसे लेफ़्ट हो जाएगा और ये राइट ऐसे ये राइट इस तरफ से हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। M sits in the middle of the side of the table. Only 3 person sit between L and Q. L sits third to the right of M. L जो है थर्ड बड़ा राइट ऑफ M ये है। M का राइट अब ये 1 2 3 M का राइट ये राइट हो गया, तीसरे स्थान पर हमने L को बैठा दिया जैसा कि क्वेश्चन हमें बता रहा है। अब क्या कह रहा है, ओनली 3 person sit between L and Q. L and Q के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, L and Q के बीच में 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3, तो क्यों कुछ यहाँ पे हो जाएगा। अब इधर से भी आप देख लेंगे तो भी 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3, तो भी 3 ही लोग बैठे हैं। तो ये डिफ़ाइन हो गया कि जब एल और एम की पोजीशन स्टैग्नेंट है, बिल्कुल सिग्निफाई हो गई है, क्लियरिटी के साथ हमें बता दिया गया कि एल एम से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, राइट बैठा हुआ है, दाहिने बैठा हुआ है, तीसरे स्थान पर बैठा हुआ। तो इसकी पोजीशन पूरी क्लियर हो गई कि एम से ये तीसरे स्थान पर ही बैठा हुआ है और एल और क्यू के बीच में 3 सदस्य और बैठे हुए हैं। तो अगर हम इधर से भी देख लें और इधर से भी देख लें, लेफ़्ट देखें या राइट देखें, तो दोनों ही तरफ से हम पाएंगे कि 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक तरफ से डिसाइड कर लिया हमने कि 3 व्यक्ति बैठे हैं, अब इधर से गिनते हैं तो इधर से भी 3 व्यक्ति ही बैठे हैं, जिसका मतलब है एल यहीं होगा और क्यू यहीं होगा। अब ये 3 सिग्निफिकेंट पॉइंट हमें मिल गए हैं, एल एम क्यू, ये तीनों डिसाइड हैं, ये चेंज हो ही नहीं सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। ओनली 1 person sit between Q and P. Q और P के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। तो हम कई बार फिगर बनाते हैं, क्योंकि कई बार जब नहीं निकलता है तो कई बार बनाना पड़ता है। देखिए मैंने बनाया तो मैंने पहले P को यहाँ रखा था, तो ये आंसर नहीं निकल रहा था हमारा। तो हमने देखा कि जब P को यहाँ रखने पर आंसर नहीं आ रहा है, गलत हो जा रहा है, P को बोला है इसमें कि P Q और P के बीच में एक बंदा बैठा है, तो हमने P के यहाँ लिख दिया, यहाँ पर P। जब हमने P यहाँ पर लिखा तो ये पूरा सीक्वेंस रिज़ल्ट निकल कर नहीं आ रहा था, जो रिज़ल्ट निकल कर आना चाहिए था। तो हमने अगले डायग्राम में फिर से चेक किया और Q और P के बीच में एक बंदा है जो कि N ही है, लेकिन अभी हमें पता नहीं, तो अभी हम लिख ले रहे हैं कि P यहीं पर होगा, क्योंकि एक बार हम डायग्राम बनाकर देख चुके हैं। P यहाँ पर बिठाने से हमारा सही सेटिंग अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, सही सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है। तो हमने P नेक्स्ट डायग्राम में जब एक बार ट्राई कर लिया, नहीं निकला, तो दूसरी बार में हम जान गए कि P यहीं पर होगा। तो हम जान गए कि Q और P में एक ही बंदा बैठा हुआ है। N is one द इमीडिएट नेबर ऑफ P, और N इमीडिएट नेबर ऑफ P है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ओनली 3 people आर सिटिंग बिटवीन N एंड K. N और K के बीच में 3 लोग बैठे हैं। तो हमें K पहले से पता था, K नहीं पता था, लेकिन ठीक है, जब N डिसाइड हो गया कि P के बगल में बैठा हुआ है, तो हम पिछले डायग्राम में चेक कर चुके हैं कि यहाँ पर P होगा नहीं और P यहाँ पर होगा, तो N यहाँ बैठाने से काम चलेगा नहीं। तो जब हम चेक कर चुके हैं, हमें क्लियर है कॉन्सेप्ट कि ये डायग्राम गलत हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब P यहाँ पर सिग्निफाई हो गया है तो N इसके बगल में यहीं बैठेगा। अब कह रहा है कि N और K के बीच में 3 सदस्य बैठे हुए हैं। एक बार हम डायग्राम बनाकर चेक कर चुके हैं और
पी को इधर बैठाने से रिज़ल्ट हमें आउटपुट वो नहीं प्राप्त हो रहे हैं जो प्राप्त होने चाहिए थे, तो हम सेकंड टाइम में पी को इधर रखेंगे, पी को यहाँ पे रखेंगे। तो हमने पी को यहाँ पर रखा और एन इसके बगल में बैठाया। अब बता रहा है कि एन और के के बीच में 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3 1 2 3। एन और के बीच में 3 लोग बैठे हैं, दोनों तरफ से 3 ही लोग आ रहे हैं, जबकि हमें एक ही तरफ चेक करना है कि एन और के बीच में 3 लोग बैठे हैं, किधर से भी आ जाए वो। तो हमने चेक कर लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के, क्योंकि हमको जे को सेकंड टू द राइट ऑफ के बैठाना था, इसलिए के को हमें ऐसा लिखना है कि वो मिड पॉइंट में रहे और जे उसके सेकंड टू द राइट आए। तो जब हम जे को देखेंगे कि 1 2 सेकंड टू द राइट आ, ये सेकंड टू द राइट आ रहा है, क्योंकि लेफ़्ट के का इधर जाएगा, क्योंकि के केंद्र की ओर देख रहा है, केंद्र की ओर के देखेगा तो लेफ़्ट ये ऐसे जा रहा है, ये लेफ़्ट राइट है, लेफ़्ट राइट पोजीशन है के की, लेफ़्ट राइट, क्योंकि ये केंद्र की ओर देख रहा है। बता रहा है कि जो भी व्यक्ति बीच में बैठे हुए हैं वो केंद्र की ओर देख रहे हैं। जब वो केंद्र की ओर देख रहा होता है तो लेफ़्ट राइट पोजीशन में बैठा हुआ होता है, लेफ़्ट राइट पोजीशन लेफ़्ट। अब इनके जितने भी लोग लेफ़्ट बैठेंगे वो इधर लिखे जाएंगे और जो राइट बैठेंगे वो इधर लिखे जाएंगे। तो के को जब हमने केंद्र में लिख दिया, मिड में लिख दिया, तो केंद्र की ओर देख रहा है तो ये लेफ़्ट राइट पोजीशन में, तो इसका राइट ये होगा। और जे हमको के से दूसरे स्थान पर राइट ही बैठाना है। जे को हमें ऐसा क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट दिया हुआ है। देख लीजिए आप लोग भी क्वेश्चन बहुत कायदे से देख लीजिए, और जिनको नहीं समझ में आ रहा वो क्वेश्चन को बिल्कुल सीक्वेंस के साथ एकदम डायग्राम के नीचे ही देखें, ताकि उन्हें पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में आए, कि क्वेश्चन को बार बार इधर उधर करने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए क्वेश्चन को आप देख लीजिए। जब हम जे को दूसरे स्थान पर बैठाते हैं तो अब इस तरह से ये डायग्राम बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ ये डायग्राम सही हो गया है आपका। अगर आपने एक बार चेक कर लिया है वो पोजीशंस, जिन पोजीशन पे आपने पहले बैठाया था वो नहीं बैठ रहे हैं और सही आंसर आपका नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत ही पी की पोजीशन चेंज करिए और उसको दूसरे साइड लिख कर चेक करिए, तो आपका आंसर ये निकल आएगा विद श्योरिटी के साथ, सही आउटपुट के साथ। तो इस तरह से हम जब एक बार में नहीं वो रिज़ल्ट आउटपुट हमें मिल रहा है तो हम दूसरी तरफ बिठाकर चेक कर लेते हैं कि सही फिगर कैसे बनेगा, सही जो कि क्वेश्चन कह रहा है उन सभी कंडीशंस को मानते हुए सही डायग्राम हमें कैसे प्राप्त हो। तो ये पजल आपकी पूरी तरह से हल हो गई है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं पजल से रिलेटेड क्वेश्चन के देख लेते हैं। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन जे एंड पी, जे और पी के बीच में कितने, कोई नहीं बैठा है जे और पी के बीच में, नन, कोई नहीं बैठा हुआ। 4 of the following 5 are alike, certain may so form a group, which of the following does not belong to this group। अच्छा देखते हैं क्या क्या, मतलब कॉर्नर में जो बैठे हैं उनके विषय में बात हो रही है। क्यू ओ पी एल, कॉर्नर में जो व्यक्ति बैठे हैं उनके विषय में दिया हुआ है। इसका मतलब जो व्यक्ति कॉर्नर में नहीं बैठा है, मिडिल में बैठा है, अब वही डिफरेंट होगा, मतलब के डिफरेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग दिस ट्रू रिगार्डिंग ओ, बोथ एम एन के इमीडिएट नेबर, एम एन के इमीडिएट नेबर नहीं है, आर इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, हाँ ये सही है। एम और के इमीडिएट नेबर हैं ओके नेबर हैं, ये बात सही है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ एल विद द रिस्पेक्ट ऑफ पी, एल की पोजीशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ पी, एल की पोजीशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ पी, सेकंड टू द लेफ्ट, देखिए सेकंड टू द लेफ्ट आ गए। हु इज़ सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, पी आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।